अनामिका। चैप्टर 18। अगले दिन ऑफिस में यशवंत अपने केबिन में बैठी यशना के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मन में क्या फिर से मैं चिट्ठी लिख कर देखूं? नहीं, अगर ये सच में यशना है तो क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसके केबिन पर दस्तक हुई। वो बोला, कम इन। उसका एक दोस्त केबिन के अंदर आया और उसके आगे फाइल रखकर पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? यशवंत बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो कुछ देर सोचकर उससे पूछा, अच्छा, तुम्हें विमल सर की बेटी के बारे में कुछ पता है? मेरा मतलब, उसका नाम क्या है? वो दोस्त पूछा, क्या बात है? मुझे लगा कि तुम्हें किसी और से प्यार है, तो उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यशवंत बोला, बताओ ना प्लीज। वो दोस्त बोला, वो ज्यादातर ऑफिस नहीं आती है। जब भी आती है अपने पापा के साथ ही आती है, और विमल सर भी कभी भी उसे नाम से नहीं बुलाते हैं। उसके नाम के बारे में पता नहीं है। क्या हुआ? पता लगाऊं क्या? यशवंत बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो मैं ये फाइल देखता हूँ, तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। वो दोस्त बाहर आकर किसी को फोन कर दिया और बोला, वो आपके बारे में पूछ रहा था। यशना पूछी, क्या पूछ रहा था? वो दोस्त बोला, आपके नाम के बारे में। यशना बोली, अगर फिर से पूछे तो कहना कि मेरा नाम यशना है, समझ गए? वो दोस्त एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूँगा, लेकिन मेरा जॉब। यशना बिना उसका जवाब दिए फोन रखकर खुद से, क्या बात है यशु, अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं? तो कैसे दिलाऊं तुम्हें भरोसा? इन चिट्ठियों में ऐसी कौन सी चिट्ठी है जो मैं इस्तेमाल करके तुम्हारे पास आ सकती हूँ? वो अपने आगे जो चिट्ठियाँ थी उन्हें पढ़ने लगी। पढ़ते हुए कहने लगी, कैसे बकवास चिट्ठियाँ हैं, इस तरह का प्यार कौन करता है? ये लड़की बहुत आउटडेटेड लगती है। तुम्हें ऐसी लड़की पसंद भी कैसे आ सकती है? तुम इतने अच्छे हो, सक्सेसफुल हो, और इस तरह की मेंटालिटी वाली लड़की से कैसे प्यार कर लिया तुमने? यशना, ये कैसा नाम हुआ? जस्ट बिकॉज तुम्हारा नाम उसके नाम में है तुम उससे प्यार करने लगे? शी डोंट डिजर्व यू। वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बन जाऊंगी तुम्हारी यशना। वो कुछ सोचकर, वो लड़की तो मुंबई आई थी ना, तो फिर वो यश के घर आई क्यों नहीं? अगर फ्यूचर में आ गई तो इससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। एक नौकर वहां आकर बोला, मैडम आपका जूस। यशना बोली, वैसे तुमने कल मेरे पापा बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी की है, और उस लड़की के बारे में भी अच्छे से पता लगाया है तुमने। अगर तुम पता नहीं लगा पाते कि वो लड़की यशवंत से मिलने कब आने वाली है, तो यशवंत को मैं हासिल नहीं कर पाती। ये रही उसकी कीमत। उसने अपने बैग से 2 लाख निकाले और उसको दे दिए, और बोली, मेरा एक और काम है, अगर तुम वो पूरा करोगे तो तुम्हें इसका 5 गुना मिलेगा। उसके बाद तुम आराम से अपने परिवार के पास जा सकते हो। वो नौकर पूछा, क्या करना होगा मैडम? यशना बोली, उस त्रिवेदी से पता करो कि असली वाली यशना और उसके पापा अब इस वक्त कहाँ हैं। नौकर बोला, बस 10 मिनट मैडम। वो नौकर गया और एक आदमी को कॉल करके त्रिवेदी से वही प्रश्न पूछने के लिए कहा जो उस लड़की ने पूछने को कहा। वो फोन रखकर फिर उसके पास आकर बोला, मैडम, वो कल जब हम दोनों वहां से निकल रहे थे, दोनों बाप बेटी वहीं पर थे। उन्होंने आपको उस लड़के के साथ देख लिया, और जब उसके माँ और पापा आपको बहू कह रहे थे तो वो सुन लिया है। उस लड़की का दिल चकनाचूर हो गया है, और वो अभी तो मुंबई में ही है, लेकिन उन लोगों ने मनाली वापस जाने का निर्णय ले लिया है। यशना बोली, गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना कि वो लड़की यशवंत से मिल नहीं पाए। नौकर बोला, जी मैडम। वो कुछ देर सोचकर, मैडम वो। यशना बोली, जब वो लड़की मनाली चली जाएगी तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। तो क्या होगा आगे जानते हैं आने वाले भाग में।